हेलो दोस्तों, आज जो कहानी सुनने वाले हैं वो कहानी है सिंड्रेला की गुलाबी क्रीम और सैंडल। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा देना। बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव में जानवी नाम के एक लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। जानवी के पिता की मृत्यु अचानक हो जाता है। उसके बाद से जानवी की माँ लोगों के घरों में काम करके जानवी को पढ़ाई लिखाई कराती है और अपना गुजारा करती है। जानवी देखने में बहुत ही खूबसूरत थी और वो पढ़ाई में भी बहुत अच्छी थी। जानवी की माँ कहती थी कि वो पढ़ाई करके बड़ा कुछ बनेगा। देखो बेटा, मैं बहुत ही मेहनत करके पैसा कमा रही हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम पढ़ लिख कर बहुत बड़ा बनो और मेरा नाम रोशन करो। ऐसा काम करो ताकि सारे गांव वाले तुम्हारी तारीफ करें और मुझे बहुत गर्व महसूस हो। हाँ माँ, मुझे पता है, मैं इसीलिए तो इतना मेहनत करती हूँ। देखना, एक दिन न एक दिन मैं आपके नाम जरूर रोशन करूँगी। ऐसे ही दोनों माँ बेटी गरीब होके भी बहुत ही खुशी से रहते हैं। दूसरी तरफ जानवी की माँ जिस जमींदार के घर में काम करती थी, उस जमींदार की एक बेटी थी। उस बेटी का नाम था निशी। निशी देखने में खूबसूरत थी, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा घमंडी थी और पढ़ाई लिखाई में भी उतनी अच्छी नहीं थी। अपने पिता के पैसों को लेकर उसे बहुत घमंड था। वो गरीब लोगों को इंसान नहीं समझता था। जानवी और निशी दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। निशी जानवी को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, क्योंकि जानवी हमेशा पढ़ाई में फर्स्ट आती थी और निशी सेकंड। इसीलिए वो जानवी से नफरत करती थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन उनके स्कूल में एक फैशन कंपटीशन का आयोजन किया जाता है। वहाँ पर जो भी खूबसूरत ड्रेस और खूबसूरत तरीके से आएगा, उसे इनाम मिलेगा। ये सुनकर सभी लड़कियाँ उसमें हिस्सा लेने की कोशिश करते हैं। जानवी भी चाहती है अपना नाम उस कंपटीशन में देने के लिए। निशी जब देखती है जानवी भी आई है हिस्सा लेने, तो वो बोलती है, जानवी तुम ये क्यों कर रही हो? तुम भी कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहती हो? हाँ, मैं भी लेना चाहती हूँ हिस्सा। टीचर ने कहा है कि कोई भी हिस्सा ले सकते हैं। हाँ, वो तो सही है, लेकिन ये भी बात है कि वहाँ पर पहनने के लिए बहुत ही अच्छा कपड़ा और महंगा सैंडल चाहिए होगा, लेकिन तुम्हारे पास तो ऐसा कुछ है ही नहीं। तुम्हारी माँ हमारे घर में काम करती है, तुम्हारे पास इतना पैसे कहाँ से आएगा? तुम अच्छे ड्रेस और अच्छे सैंडल कैसे खरीदोगे? उसकी चिंता तुम मत करो। मैं कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहती हूँ और मैं ले रही हूँ, तो इसका इंतजाम भी मैं ही करूँगी। तुम अपने ऊपर ध्यान दो। ऐसे ही करारा जवाब देते हुए जानवी वहाँ से चली जाती है। ये देख के निशी को बहुत गुस्सा आता है। वो मन ही मन सोचती है, अगर जानवी इस कंपटीशन में हिस्सा लेगी तो जरूर वो ही जीत जाएगी, क्योंकि वो इतनी खूबसूरत जो है। लेकिन मुझे किसी भी हालत में उसे इस कंपटीशन में हिस्सा लेने से रोकना ही पड़ेगा। ये कंपटीशन मैं ही जीतूंगी। इसके बाद जानवी अपने घर जाती है। घर जाकर अपनी माँ को सब कुछ बताती है। बेटा, लेकिन हमारे पास तो सिर्फ तेरा एक खूबसूरत ड्रेस है, लेकिन कोई सैंडल नहीं है। अब तो सैंडल के बगैर कैसे कंपटीशन में जाएगी? ये तो मैं सोचा ही नहीं। तभी जानवी को याद आता है कि उसके पास एक गुल्लक है। माँ, मेरे पास एक गुल्लक है। उस गुल्लक में बहुत सारे पैसे भी है। उसे तोड़ के अपने लिए खूबसूरत सा एक सैंडल लेकर आती हूँ। उसके बाद जानवी अपना गुल्लक तोड़ के जो पैसे मिलते हैं, वो सारे पैसे लेकर सैंडल खरीदने चली जाती है और एक दुकान से बहुत ही खूबसूरत सैंडल खरीद लेती है। उसी दुकान में निशी भी सैंडल खरीद रही थी। जानवी को देखकर वो सोचती है, अरे इस गरीब के पास इतने पैसे कहाँ से आ गए, जो ये इतनी खूबसूरत सैंडल खरीद के लेकर जा रहा है। नहीं, मुझे कुछ न कुछ जरूर करना पड़ेगा, नहीं तो ये इस कंपटीशन को भी जीत जाएगा। फिर निशी एक गुंडे को कुछ पैसे देकर बोलता है,
सुनो, तुम्हें उस लड़की के हाथ में जो सैंडल है उस सैंडल को चुरा के कहीं दूर जंगल में फेंक देना है। और हाँ, काम होने के बाद मैं तुम्हें और पैसा दे दूंगी। जानवी अपने घर जा रही थी, तभी रास्ते में वो गुंडा जानवी की सैंडल लेकर भागने लगता है। जानवी उसका पीछा करता है, लेकिन वो लड़का पहले ही गायब हो जाता है। जानवी बहुत उदास हो जाता है और घर आ जाता है। घर आने के बाद देखता है कि निशी उसके घर बैठी हुई है। निशी को देखकर वो चौंक जाती है। जानवी, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। कल के कंपटीशन के लिए मेरे पापा ने मुझे 2 क्रीम लेकर दिए हैं। एक क्रीम मैं लगा रही हूँ और ये दूसरी क्रीम तुम रखो। इसे तुम लगा लेना, इससे तुम और भी ज्यादा खूबसूरत बन जाओगे। आखिर तुम कंपटीशन में हिस्सा ले रही हो, तुम्हें भी खूबसूरत देखना है ना। तुम्हारा शुक्रिया निशी। ऐसा कह के निशी वहाँ से चली जाती है। जानवी सोचती है कि निशी कितनी अच्छी है, उसे इतनी खूबसूरत और कीमती क्रीम दे दिया। जानवी रात को खुशी से वो क्रीम लगाकर सो जाती है। अगले दिन जब वो सुबह उठती है तो देखती है उसके मुंह में बहुत सारे मुहांसे उठ गई है और वो देखने में भी काली हो चुकी है। ये देख के जानवी बहुत रोती है। तभी वहाँ पर एक परी आ जाती है। जानवी, ऐसे क्यों रो रही हो? मैं तुम्हें ऐसे कभी रोते हुए नहीं देखा। तुम एक अच्छी लड़की हो, लोगों की मदद करती हो। मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद कैसे करूँगा? उसके बाद जानवी परी को सब कुछ बता देती है। परी ये सब सुनकर बोलता है, तुम मुझे जरा वो क्रीम दिखाना जो निशी ने दिया था। जानवी वो क्रीम परी को दिखाती है। अरे, ये क्रीम तो एक्सपायरी है। ये क्रीम बहुत पहले ही नष्ट हो गई है। इसका मतलब निशी ने ये जानबूझ के तुम्हें दिया था ताकि तुम खूबसूरत से बदसूरत बन जाओ। कोई बात नहीं, मैं अभी तुम्हें ठीक कर देती हूँ। ऐसा कह के सिंड्रेला परी अपनी जादू से एक गुलाबी क्रीम निकलते है और एक जादुई सैंडल भी निकलते हैं। फिर बोलती है, ये लो, ये जादुई गुलाबी क्रीम लगाते ही तुम पहले जैसे खूबसूरत बन जाओगी। और ये है जादुई सैंडल। इस सैंडल को पहन के तुम कंपटीशन पर जाना। और इस सैंडल की खासियत ये है, तुम इसे जो भी मांगोगे तुम्हें वो ही मिल जाएगा। ऐसा कह के सिंड्रेला परी वहाँ से वो गुलाबी क्रीम और सैंडल देकर गायब हो जाते हैं। जानवी वो गुलाबी क्रीम और सैंडल पाकर बहुत खुश होता है। फिर वो गुलाबी क्रीम अपने चेहरे पर लगाते हैं और लगाते ही पहले जैसी खूबसूरत बन जाती है और वो सैंडल पहनकर कंपटीशन में चला जाता है। कंपटीशन में निशी जानवी को देखकर चौंक जाता है, क्योंकि वो पहले की तरह ही खूबसूरत और उसके पैरों में और भी खूबसूरत सैंडल था। कंपटीशन खत्म होता है और जानवी उस कंपटीशन में फर्स्ट आता है। ये देख के निशी और भी ज्यादा जलती है, लेकिन उसके पास अब करने के लिए कुछ नहीं होता है। फिर जानवी उनके स्कूल के प्रिंसिपल से निशी के नाम कंप्लेन कर देते हैं कि उसने जानवी को खराब क्रीम दिया था जानबूझ के। उसके बाद स्कूल के प्रिंसिपल निशी को पूरे 1 महीने के लिए स्कूल से बर्खास्त कर देते हैं। ऐसे ही निशी को अपने बुरे कर्मों का फल और जानवी को अपने अच्छे होने का इनाम मिल जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट करके हमें बताएं आपको कहानी कैसी लगी और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ये कहानी। अगर ऐसी और कहानी देखनी है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल पर। हम ऐसे मजेदार कहानियाँ और लाएंगे। धन्यवाद।